नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम नेनुआ की सब्ज़ी बनाने जाती हूँ, तो सोच रही थी कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। नेनुआ बहुत कोई इसे तुरई भी कहते हैं, हमारे यहाँ नेनुआ कहते हैं। तो मैं सोची पहले दाल बैठा देती हूँ, जब तक मैं सब्ज़ी काटूँगी हमारा दाल भी हो जाएगा। तो वही मैं दाल को चुन के धो के बैठा रही हूँ। और मेरे पास राहड़ मसूर का दाल ख़त्म हो गया था, तो मैं वही चना के दाल बैठा रही हूँ आज, क्योंकि वो था नहीं। तो दाल तो मुझे बनाना था, तो मैं इसी तरीके से चने की दाल बैठा दे रही हूँ। और हमारे यहाँ जो जो पानी है ना, वो उससे जल्दी दाल सीजता नहीं है। तो मैं उसमें नमक हल्दी डालने के बाद भी 1 चम्मच तेल डालती हूँ, जिससे कि दाल हमारा अच्छी तरह से सीज जाए। तो वही मैं नमक हल्दी डालने के बाद तेल भी डाल रही हूँ। और ये हमारा कुकर बंद और दाल बनना शुरू हो गया। और मैं यहाँ पर चली, तुरई बोलिए या नेनुआ बोलिए, कोई भी बोलना, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ तो नेनुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, तुरई बोलते हैं कि नेनुआ। तो मैं इसी तरीके से सारी नेनुआ को छीन लेती हूँ। और क्या बोलते हैं, तुरई जो नेनुआ है ये हमारा 1 किलो है। तो हमारा दाल देखिए सीटी लग गया है। और मैं तुरई को पहले छील ली थी, छीलने के बाद धोई थी, क्योंकि धोने के बाद काटने के बाद धोआता अच्छा नहीं है। तो मैं पहले ही धो दी, उसके बाद मैं गोल गोल काटी। ज़्यादा मोटी थी नहीं, इसलिए मैंने 2 फाड़ा नहीं किया, बस गोल गोल सा काट दिया। उसके बाद मैंने यहाँ लहसुन के 7 या 6 कली छील के रखी थी, उसे मैं बारीक काट दे रही हूँ। और थोड़ा सा मैं अदरक काट रही हूँ, ज़्यादा अदरक नहीं, 1 चुटकी भर, मतलब बहुत में ही काट के मैं इसे इतना ही डालूँगी। उसके बाद 1 प्याज था, तो मैं उसे भी बारीक काट दे रही हूँ। क्यों? और मुझे हाथों से ही काटना पसंद है। पहले के ज़माने में, चाहे पहले हमारे यहाँ ये सब नहीं था, तो स्लेब व्लेब तो हम लोग नीचे ही बैठ के बनाते थे। तो बस हाथों से काटने का आदत है, और मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे स्लेब में नहीं कटता है। तो वही मैं हाथों से ही काटी। और देख सकते हो हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो उसी में मैंने तेल डाल दिया है। तेल 4 चम्मच, बड़े चम्मच से 4 चम्मच डाला है। उसके बाद मैंने ज़रा सा जीरा डाली हूँ। जब जीरा हमारा थोड़ा चटक जाता है, तो वही मैं अदरक जो मैंने कुतूर के रखा था, मतलब छोटे छोटे काट के रखा था, और लहसुन को काट के रखा था, वही मैं डाल दी। और मैंने जो 1 प्याज काट के रखी थी, उसे भी मैं डाल दे रही हूँ। और इसे मैं ज़्यादा देर नहीं भूंजूंगी, जैसे ज़्यादा लाल हो जाता है तो वो सॉफ्ट नहीं होता है। तो हल्का सा, बस थोड़ा सा ही लाल होना है। पर उसी में मैंने ये चना डाल दिया। चना हमारा रात में मैं फुला के रखी थी 1 कप, तो अभी हो चुका है वो 1.5 कप तक। तो वही मैं चना डाल दी। और चना डालने के बाद ज़्यादा चना को नहीं भूंजना है, क्योंकि ज़्यादा चना भूनने से वो थोड़ा सा चिम्मड़ सा हो जाता है। तो जहाँ मैंने चना डाला, उसी के बाद मैंने यहाँ नमक हल्दी और धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर डाल दिया। उसे डालने के बाद मैं थोड़ा सा, एकदम मतलब 4 चम्मच जितना पानी डालें, क्योंकि मसाला हमारा सूखा था। आप चाहो तो इसे घोल के भी डाल सकते हो, पर मैं इसी तरह डालती हूँ। और इसी में पानी थोड़ा सा डाल कर मैं इसे मिला देती हूँ। और मिलाने के बाद मैंने इसी में 1 टमाटर डाल दिया। तो आप कहोगे कि तुरई की सब्ज़ी में टमाटर नहीं, टमाटर थोड़ा स्वाद बढ़ा देता है, जो पहले के लोगों नहीं डालते थे, पर अब मैं डालती हूँ, क्योंकि हमारा बच्चा, अब जिस टमाटर डालती हूँ तो थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, तो बच्चे सब खा जाते हैं। और इस तरह से तुरई बनाइएगा नेनुआ, तो सभी बच्चे खा जाएंगे। तो उसके बाद मैंने इसी में जो कट कर के रखी थी नेनुआ को गोल गोल, उसे डाल दे रही हूँ। उसे डालने के बाद थोड़ा सा हमें इसी तरह से चलाना है, सब मसाला को मतलब मिक्स कर देना है। तो वही मैं मिक्स करके, और इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं डालना है, तो मैं इसे तोप देती हूँ। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा तुरई बोलिए नेनुआ बोलिए जो भी बोलिए, ये मतलब उसी पानी में ये गल रहा है, चना भी। तो मैं इसे इसी तरीके से थोड़ा दबा देती हूँ, जैसे कि
जो नेनुआ है वो तो मतलब गाढ़ा सा हो जाए, मतलब मिल जाए, ऐसे रेसा ना रहे, खूब अच्छी तरीके से गल जाए, मिल जाए। तो वही देख सकते हो, मैंने वैसे दबा के फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब फिर मैं दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से नेनुआ हमारा चने में पूरा समठा गया है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देती हूँ, और देख सकते हो कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी दिख रही है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी।